गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर हमारा लाइंस एंड एंगल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें लाइंस गिवन है। लाइंस है आपकी ए बी एंड सी डी। इन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कट करती है और इसके साथ कुछ एंगल्स दिए गए, दैट इज इस एंगल पे 50 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपका x एंड दिस वन इज y और ये आपका 130 डिग्री। नाउ अब करना क्या, आपको सॉल्यूशन में आपको प्रूव करना है कि ये लाइंस पैरेलल है और x और y की वैल्यू निकालनी है। गिवन आपको गिवन में दिया गया है कि जो दो लाइंस हैं, आपको डायग्राम में गिवन है, कुछ लिखा ही नहीं गया। ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस intersected by a transversal line। आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और प्रूव करना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं। इन दोनों एंगल्स को देखिए, x प्लस 50 ये आपके लीनियर पेयर हैं तो इनका टोटल रहेगा 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। आपके x की वैल्यू निकली और इनको 180 डिग्री लिखने के लिए रीजन है लीनियर पेयर। रीजन बताना बहुत ही जरूरी है, अगर आप रीजन नहीं बताते तो उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ऑल्सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपका x भी 130 डिग्री है और y भी 130 डिग्री है। देन x इज इक्वल टू y, बट दीज आर, अगर हम इन एंगल्स को ध्यान से देखें तो क्या है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब आपकी ये दोनों लाइंस पैरेलल हों। इसीलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका सॉल्यूशन। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो नीचे कमेंट में बता सकता है या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है, एंड y रेशो z इज 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये सारी बातें आपको डायग्राम में मिलेगी। ये थ्री लाइन्स, ये आपकी ए बी, दिस वन इज सी डी एंड ई एफ। और इन लाइंस को एक ट्रांसवर्सल यहां पर भी कट करती है और हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है x, यहां पर y और यहां पर z लिखा हुआ है। गिवन में है लाइन जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। और हमें एक रेशो गिवन है, रेशो में गिवन है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7, और जो वैल्यू निकालनी है हमें वो हमें एंगल
एक्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका, सबसे पहले आपका वाई और जेड ये दोनों एंगल है, इनको एज्यूम कर लीजिए। सबसे पहले गिवन में हुआ y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 7। y को एज्यूम कर लीजिए आप 3a और z को एज्यूम कर लीजिए 7a। नाउ ये जो z एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। हम यहाँ पर एक नंबर अपनी मर्जी से डाल देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू z। क्यों लिखा, क्योंकि CD और EF पैरेलल बोली गई है, तो ये बन जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ जो एंगल 1 है और y है वो 180 डिग्री है, क्योंकि जो ये दोनों एंगल है ये एक CD लाइन के ऊपर बने हुए हैं, और एक ही लाइन के ऊपर जो एंगल बने होते हैं वो आपके लीनियर पेयर होते हैं, और लीनियर पेयर का टोटल 180 डिग्री। अब 1 z के इक्वल है प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z को हम 7a लिख सकते हैं और इसको 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a इज इक्वल टू 180 बाई 10, देन a इज इक्वल टू 18। हमें वैसे y और z की वैल्यू निकालनी नहीं है, पर हम फिर भी निकाल लेते हैं z और y है हमारा 3a, देन 3 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 18 54 डिग्री, और z है 7a, 7 इंटू 18 126 डिग्री। अब हमें वह एंगल निकालना है x, और जो x है वो एंगल 1 का अल्टरनेट इंटीरियर है, या x और y का टोटल 180 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। बट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो एंगल 1 है वो z के इक्वल है, और एंगल z की वैल्यू आ चुकी है 126 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू भी रहेगी 126 डिग्री, और ये आपका आंसर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, फिर से बोल रहा हूँ, वो मुझे वीडियो के नीचे मैसेज कर सकता है, या फिर वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से एक डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। ए और बी, और ऐसे ही लाइन है सी और डी। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल बोली गई है, तो ये पॉइंट आपका गिवन में होगा। गिवन में देखिए आपको बोला गया है ए बी लाइन इज पैरेलल टू लाइन सी डी। नेक्स्ट वन, ई एफ लाइन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये बनी आपकी ई और एफ, परपेंडिकुलर बोला गया तो 90 डिग्री का एंगल हुआ। आफ्टर दैट एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब कोई पॉइंट G लाइन है बीच में, एंगल GED ये कंप्लीट एंगल आपका 126 डिग्री है। आपको कुछ एंगल्स निकालने हैं, दैट इज एंगल AGE ये, नेक्स्ट वन GEF, GE और F सेकंड एंगल, एंड द लास्ट वन इज FGE, FGE ये एंगल। चलिए टू फाइंड, तो जो एंगल्स निकालने हैं वो हमें दिए गए हैं। एंगल AGE, सेकंड वन इज एंगल GEF, एंड द लास्ट वन इज एंगल FGE। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें दिया गया कि जो लाइन AB है वो पैरेलल है CD के। अगर AB और CD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये ABCD, तो यहां पर जो ये एंगल है
ए जी ई यहाँ तक और जी ई डी ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आपको फर्स्ट एंगल निकालना है ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल आपका ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री फर्स्ट एंगल। सेकंड कहा गया जी ई एफ ये एंगल। अब फिर से आप ये एंगल उठाइए, एंगल जी ई डी आपको दिया गया 126 डिग्री। अब ये जी ई डी एंगल दो एंगल से मिलकर बना, जी ई एफ से जी ई एफ ये वाला एंगल और एफ ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री और एफ ई डी तो 90 डिग्री है। तो ये बच गया जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब इसको 90 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि हमें लिखा गया है कि जो एफ ई लाइन है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। ये बन गया आपका एंगल जी ई एफ। अब जो लास्ट एंगल निकालना है वो एफ जी ई जो यहां पर है। ये दोनों एंगल्स आपके लीनियर पेयर हैं। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर और ए जी ई एंगल हम 126 डिग्री निकाल चुके हैं प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री देन एंगल एफ जी ई is equal to 180 minus 126 then FGE is equal to 54 डिग्री। ये आपका थर्ड एंगल निकल गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो देखिए 54 डिग्री 36 डिग्री एंड 126 डिग्री ये आपके तीनों आंसर हुए। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें उसमें दो लाइन है, एक तो पी क्यू जो ये लाइन है ये आपकी एस टी के पैरेलल दी गई है। आप अपना डायग्राम चेक कीजिए क्या लिखा गया है। गिवन पी क्यू पैरेलल एस टी देख सकते हैं आप। फिर एक पॉइंट और दिया गया है आर जो कहीं नीचे है। ये हो गया आर। अब इस आर को लेके क्या कहा गया है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो आपका 110 डिग्री है और जो एंगल आर एस टी है वो 130 डिग्री है। तो ये एंगल हो गया आपका 110 और ये एंगल हो गया आपका 130 डिग्री। टू फाइंड हमें एंगल निकालना है क्यू आर एस। चलो देखते हैं। हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम आर में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पी क्यू के पैरेलल है। इसका नाम रख लेते हैं ए। ड्रॉ ए लाइन थ्रू आर सच दैट हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ की आर में से, वो कुछ ऐसे की कि वो पी क्यू के पैरेलल है पर पी क्यू एस टी के पैरेलल है। तो एक तरह से ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सॉल्यूशन सबसे पहले पी क्यू पैरेलल ए बी। अगर आपकी पी क्यू लाइन ए बी के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपके बन गए को इंटीरियर एंगल। देन एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। या आप अभी एंगल 1 का नाम लिख लीजिए जिसका नाम है सॉरी पी क्यू एस 110 सॉरी पी क्यू आर। ये बने आपके को इंटीरियर एंगल्स
then angle 1 plus 110 is equal to 180 degree. Angle 1 is equal to 180 minus 110. Angle 1 is equal to 70 degree. सेकेंड, यहाँ पर एक एंगल लिख लीजिए, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी आपके को इंटीरियर एंगल है. क्यों? बिकॉज एस टी पैरेलल ए बी, तो जो आपका 130 डिग्री एंगल है जिसका नाम है आर एस टी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स. अब आर एस टी आपका 130 डिग्री दिया गया है, ये 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री. अब आपको जो ये क्यू आर एस और एंगल 2 ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Angles on a line एक लाइन पर बने हुए एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है. एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री आ चुकी है. एंगल क्यू आर एस ये हमें निकालना है, और एंगल 2 की वैल्यू आपके पास 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 50, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये आपके एंगल क्यू आर एस की वैल्यू निकल गई है. देखिए सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए. नेक्स्ट वन, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. सॉरी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम अपना. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फिर से एक डायग्राम गिवन है, और क्या कहा गया है कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है. फिर से एक डायग्राम गिवन है हमें. लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, और कुछ ट्रांसवर्सल दी गई है. एक ट्रांसवर्सल का नाम है पी क्यू, और यहां पर लिखा गया 50, और यहां पर लिखा गया आपका x, और एक एंगल दिया गया 127 डिग्री यहां पर, और यहां पर लिखा गया है y. हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. गिवन हुआ ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री. टू फाइंड, क्या वैल्यू निकालनी है हमें, x और y. सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले. बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी ये हमें गिवन है. अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों आपके हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये एंगल. तो आपका जो x एंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ए पी क्यू का. तो पी क्यू आर पे लिखा हुआ है x, और ये आपका 50 डिग्री. देन एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री. रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेकंड पॉइंट, अब फिर से आप इस लाइन पे ध्यान ना दें. जो 127 है वो ए पी आर का अल्टरनेट इंटीरियर है. ऐसे ही एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, इसका रीजन भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब जो ए पी आर है उसके दो पार्ट है, दैट इज 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, देन y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, y इज इक्वल टू 77 डिग्री. हमारा क्वेश्चन भी यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. देन द वैल्यू ऑफ x इज
50 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ y इज 77 डिग्री। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। आपको सिर्फ डायग्राम में उतना ही पार्ट देखिए जिसकी आपको जरूरत है। लाइन बहुत ज्यादा होती है तो जो अदर लाइंस होती है आप उन पे ध्यान ना दें, उनको इग्नोर करें, तब आप अपना क्वेश्चन अच्छे ढंग से सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बारे में भी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये आपका साइंस में चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बेस पर क्वेश्चन है कि PQ एक मिरर है, तो मिरर एक साइड से पॉलिश्ड होता है और एक दूसरे मिरर का नाम है RS। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। आप इन्हें एक लाइन की तरह लेके चलेंगे कि आपके पास टू लाइंस है जो आपस में पैरेलल है। फिर कहता है एक AB रे है, वो PQ मिरर पर B से टकराती है और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और RS मिरर पर C से टकराती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके CD डायरेक्शन में चली जाती है। यहां से यहां आई और यहां से इस डायरेक्शन में चली गई आपके। अब इसका क्वेश्चन है कि प्रूव दैट लाइन AB और CD आपस में पैरेलल है। गिवन मिरर PQ पैरेलल मिरर RS, और आपकी जो रेज ऑफ लाइन के बारे में कहा गया है वो आपको डायग्राम में दिख रहा है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपनी तरफ से, जिसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है वो अच्छे ढंग से समझ सकते हैं इन चीजों को। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसका नाम यहाँ पर M और M ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमने B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ड्रॉ MB परपेंडिकुलर AB एंड NC परपेंडिकुलर RS। सॉल्यूशन, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन का लॉ बताता हूं। उसमें क्या कहा गया है कि अगर एक रे ऑफ लाइट किसी भी मिरर से टकराती है तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर उसी तरफ चली जाती है। बट अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर अब इस डायग्राम में बात करें, बिकॉज AB इज एन इंसिडेंट रे, जो आपकी लाइन AB है वो एक इंसिडेंट रे है। साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं, और जो CB है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। एंड CB इज रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका B है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो इसका एंगल नाम 1 रख लेते हैं और इसका नाम एंगल नंबर 2। दैट्स व्हाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर 1 और 2 इक्वल है तो MB लाइन ने इस एंगल को बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट कर दिया, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो कंप्लीट एंगल ABC है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, और 1 के प्लेस पर हम 2 लिख दें बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2, देन एंगल ABC
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर आगे बात करें ऐसे ही सिमिलरली, जो आपका ये एंगल है एंगल नंबर 3 और जो ये एंगल है ये भी आपस में इक्वल होंगे। बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर अब ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो पूरा कंप्लीट एंगल है BCD, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है। आप 4 की जगह 3 लिख सकते हैं क्योंकि एंगल 4 3 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। अब दो पैरेलल लाइंस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वे लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वे भी आपस में पैरेलल होती है। दैट्स व्हाई यहां से हम लिख सकते हैं आल्सो BM पैरेलल CN। अब BM और CN पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो एंगल 2 3 के इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के इक्वल होगा। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD। अब आप इस डायग्राम में आइए, सिर्फ आप इतना डायग्राम देखिए, ये A, ये B, ये C और ये D। अब यहां पर आया जो एंगल ABC है वो एंगल BCD के इक्वल है। दो लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो वे तब इक्वल होते हैं जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो। अब आल्सो BC is a transversal and angle ABC and BCD are alternate इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। दैट्स व्हाई AB पैरेलल CD, जैसा कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये प्रूव कीजिए कि जो ये AB लाइन है ये CD लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो आपका लॉ यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का नियम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, या साइंस में आप लिखते हैं I इज इक्वल टू R। हमने I और R की जगह कुछ नंबर्स डाल दिए, दैट्स व्हाई एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 है जो कंप्लीटली सोल्व हो गई है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक को अच्छे ढंग से मेंटेन करें और जल्दी में भी आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं फ्रॉम 1 सितंबर, तो सभी उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें, अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट रखें, अपना काम प्रॉपरली करते रहें। आज का सेशन हम अपना यही ख़त्म करते हैं।